स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पहुंचे अजमेर मेडिकल कॉलेज में ली बैठक, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, चिकित्सा अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कोविड-19 के मरीजों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए अखिल अरोड़ा ने कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश हैं कि कोविड-19 के मरीजों को तत्काल हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, ICU और मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसे लेकर चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि शहरों में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड में तब्दील हो चुका है, इसलिए लोगों को ज्यादा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों की अनलॉक के तहत लापरवाही को देखते हुए राज्य सरकार ने CRPC की धारा 144 को लागू करने और साथ में सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार की निर्देशानुसार ही जनता के साथ मिलकर जनता को और अधिक जागरूक करने के लिए कई तरह के ड्राइव भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा के साथ JLN अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KK सोनी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सहित कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी भी मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, आज किस तरह का जायजा लिया और क्या अपेक्षा है? जैसा कि सबको विदित है, इस वक्त पूरे देश में और उसी अनुरूप राजस्थान में भी कोविड पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार की ये मंशा है कि किसी भी जगह किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, जो चिकित्सीय सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं हो और लगातार हम सारी सुविधाएं बढ़ाते रहें ताकि आम जन को, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको पूरी सुविधा, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या क्रिटिकल पेशेंट्स हो जिनको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आने की आवश्यकता, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय समय पे ये आशा सबसे व्यक्त की है कि जन सामान्य भी सहयोग करेगा, सब लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करेंगे ताकि कोविड का स्प्रेड कम से कम हो। लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह ना सिर्फ कृत संकल्प है बल्कि तैयार है। हॉस्पिटल में, जैसे अभी अजमेर में हम जहाँ हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन वाले बेड, ICU सबकी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को लगातार और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। जब भय था तब बहुत ज़्यादा इंतजाम था, आज जब सब कुछ खोल दिया गया है और भय कम है, तो ये रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर सरकार की क्या कोई नई प्लानिंग की जा रही है या कोई रणनीति तय की जा रही है? जैसा मैंने आपको अभी बताया, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक, जनता के साथ मिलके जन जागरूकता, और जिन शहरों में आवश्यकता है वहाँ 144 CRPC के माध्यम से भीड़ एकत्रित करने को रोकने का भी प्रबंध किया गया है। और पुनः मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें सारे जन सामान्य को सहयोग करना है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये आवश्यक है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा दी जाए ताकि कोविड से कोई भी जनहानि ना हो पाए। 2 दिन पहले शहरी इलाकों में ये देखा जा रहा था कि कोविड का ज़्यादा प्रभाव शहरी इलाकों में, अब लेकिन धीरे धीरे ये ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहा है, उसको लेकर कोई फायदा? देखिए, शहरी क्षेत्रों में ये बात सही है कि स्प्रेड पहले भी ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जीविकोपार्जन के लिए लोगों का मूवमेंट बढ़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, इवन जैसे मंडी है, मंडी में गांव का आदमी भी आएगा, शहर का आदमी भी आएगा, तो
इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि सारे सब डिविज़नल हेडक्वार्टर्स पर जो CHC हैं वहाँ पर भी कोविड OPD का पूरा समुचित प्रबंध किया जाए, स्क्रीनिंग का, सैम्पलिंग का, ताकि वहाँ टेस्टिंग के रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएँ, और इवन वहाँ पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन का व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई जना, जैसा कि सबको पता है कोविड में रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, सांस लेने की तकलीफ सबसे पहले होने की संभावना रहती है, लंग्स में न्यूमेटिक पैचेस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उसको वहीं से पहले ऑक्सीजन लगा के स्टेबलाइज किया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सर अभी जो दौर चल रहा है इसके अंदर कई देखिए ऐसी स्थिति है कि बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी नसीराबाद के अंदर हमारे संवाददाता की मौत हुई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऐसी स्थितियाँ प्रदेश के अंदर और भी कई जो जिला अस्पताल या जो संभाग स्तरीय अस्पताल, ऐसा है, बजट की राज्य सरकार कहीं कोई कमी नहीं आने देगी, ना आने दी है। सारे संसाधनों के लिए ना सिर्फ पर्याप्त बजट है, बल्कि जहाँ जितनी आवश्यकता होगी बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सब जगह समुचित व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक बात अगेन सब लोगों को मेरे ख्याल से ये दृष्टिगत ही है, ये हमेशा मेडिकल में एक रहता है और इस वक्त कभी भी क्राइसिस आती है तो ज़्यादा होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या इवन छोटे ज़िलों के जहाँ पर जिला अस्पताल है वहाँ के पेशेंट हैं, उनको जब ये लगता है कि संभागीय मुख्यालय में जहाँ कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय है वहाँ उनको लगता है चिकित्सा ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो वहाँ लोड बढ़ता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और दूसरे ज़िलों के भी जो पेशेंट्स हैं वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा ऐसी जगहों पे ज़्यादा आना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है और सरकार उस हिसाब से इन जगहों पे और ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्था कर रही है। 2 दिन पहले आपका स्टाफ बहुत तगड़ा काम कर रहा है, CMHO डिपार्टमेंट के साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, सारा स्टाफ चिकित्सा विभाग का भी और जो हमारे साथ में सहयोगी लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, चाहे पुलिस के हैं, सब जन सामान्य के साथ हैं और मिलकर इस कोरोना को हराएंगे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री छिपाई जाएंगे, कोई मौतों की संख्या नहीं छिपाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ना तो आंकड़े सही दूर करना हम सबका कर्तव्य है, जिसमें जारी नहीं हो रही है। आपकी बात जो हम लोगों तक पहुंची थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। ये एक ऐसा पैंडेमिक है, एपिडेमिक से भी बड़ी चीज़ है जो ग्लोबल स्तर पे, और इसमें सारी चीज़ सबको पता होनी चाहिए ताकि उसका जन सामान्य भी ध्यान रख सके और मेडिकल विभाग भी आपको पूरा सहयोग कर सके। एक मिनट, आप पूरी बात सुने। ऐसे में ये सबसे अपेक्षित है कि जो तथ्य हैं पहले उन तथ्यों का अपन विश्लेषण करें। 2 बातें आंकड़ों में विशेष रूप से ध्यान देने की है। जैसा आपको पता है, इवन अगर मैं चिकित्सालय की बात करूं, यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, उसका इलाज प्रारंभ होता है, इलाज जब चल रहा होता है उसी दौरान उसके पुनः सैंपल लिए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नहीं। इसी प्रकार से जो होम आइसोलेटेड व्यक्ति हैं वो भी जब उनको 10वां दिन आ जाता है, जिसके बाद ये अपेक्षा की जाती है कि सिम्टम अगर नहीं आते तो वो सही हैं, तब भी वो सेकंड सैंपल पे जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार, जहाँ पे अजमेर की ही बात नहीं है, मैं एक जनरल बात आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, कई बार प्राइवेट लैब्स कोई एक आंकड़ा देती हैं तो लोगों को कई बार लगता है कि यहाँ का सही है या नहीं, तो वो सरकार में आते हैं। ऐसी स्थिति में रिपीट टेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से जब फॉल्स पॉजिटिव कहीं पे आ जाता है, आप लोगों ने ये ट्रेंड भी देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिम्टम पहले आ जाते हैं, बाइलेटरल निमोनिया हो जाता है और पॉजिटिव बाद में आता है, तो हर तरीके के केस आते हैं। तो चिकित्सा दल जो CMHO, PMO या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षता में और जो कलेक्टर के साथ वर्क करता है, वो पहले इसका विश्लेषण करते हैं कि इसमें रिपीट का क्या स्थिति है, फिर आपको प्रॉपर आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा डेथ का भी है, 2 बिल्कुल अलग कैटेगरीज होती हैं। एक कोविड से हुई मृत्यु, एक आपने हमारी नई गाइडलाइन पढ़ी होगी जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निकाली है। हम सब लोगों को इवन जब लास्ट राइट करते हैं, जो कि एक बहुत ही इमोशनल इशू है, उस वक्त भी पूरा प्रिकॉशन रखना है। उसके लिए गाइडलाइन में 2 व्यवस्था की गई हैं ताकि लोग बाग अपनी संवेदनाओं के हिसाब से अपने रिलेटिव्स का अंतिम संस्कार कर सकें। अगर कोई जना टेस्ट करा के बॉडी का वेट नहीं करना चाहता, तो भले ही बॉडी पॉजिटिव है या नहीं, वो व्यक्ति बेचारा जो दुर्भाग्य से एक्सपायर हो गया वो है या नहीं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जो बैग में पैक करके देने का एक सिस्टम है और दाह संस्कार करने का या अंतिम संस्कार करने का सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे में जो डेथ्स कहीं भी होती हैं
उनकी संख्या को प्रॉपर्ली विश्लेषित करके आपको बताने के लिए आदेश दिए गए हैं। हर इवनिंग में जिला कलेक्टर और CMHO के यहाँ से आपके साथ पूरी पारदर्शिता से आंकड़े शेयर किए जाएंगे।